बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुल्क में मिडिल क्लास तबके की बेटियां बाप की दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो रही हैं और सारी ज़िंदगी कमा कर भी उनके वालिदैन इतना नहीं कमा पाते कि डिमांड के मुताबिक जहेज़ देकर बेटी को रुखसत कर दें। दूसरी सूरत में वो वालिदैन जो डिमांड का जहेज़ देने की पोजीशन में हैं, वो लोग दामाद के लिए अच्छी नौकरी, अलहदा घर, गाड़ी और माहाना खर्च के साथ साथ कि वो बेचारा लड़का सारी ज़िंदगी कवारा रह लेना ही बेहतर समझता है। नेज़ लड़की हो या लड़का, दोनों के वालिदैन ये नहीं देखते कि उनकी औलाद शादी की उम्र को पहुंच चुकी है। वालिदैन बच्चों का मुताल्लिक फ़ैसला करने में इस हद तक खुद मुख्तार बन जाती हैं, शरअ शरीयत पर भी नहीं गौर करते। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात तक को ऊपर से पुष्ट डाल दिया जाता है। चंद दिन पहले जब सारा मुल्क दुआ ज़ारा नामी लड़की के वालिदैन से हमदर्दी कर रहा था, तो हमारे बस स्टॉप पर एक मांगने वाली औरत दुआ ज़ोहरा को हक पर किरार दे रही थी। सब लोग उसे पागल या गंवारा समझ के इग्नोर कर रहे थे, मगर मैं लिखारी होने के नाते तयस्सुस के मारे उस औरत के पास चला गया और उससे वजह पूछी कि दुआ ज़ारा किस तरह हक पर है। तो उसने जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाल कर मुझे दिया, जिस पर टूटी फूटी उर्दू में लिखा था, मैं अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर मज़ीद काबू नहीं रख सकती। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है। इस उम्र में वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाकर या हराम राह पर चलकर अपने वालिदैन को सज़ा नहीं देख सकती। इसलिए मैं हराम मौत मर रही हूँ और रोज़ जीते जी मरती लड़कियों के वालिदैन से इल्तिजा कर रही हूँ कि अगर आप अपनी बेटियों उनकी या अपनी पसंद से मुनासिब वक्त पर रुखसत नहीं कर सकते तो उनको अपने हाथों से कत्ल कर दिया करें, ताकि वो मेरी तरह घुट घुट कर ना मरें। ना जाने वो लड़की कितनी गैरतमंद होगी जो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हराम राह पर ना चले, ताकि उसके वालिदैन की इज़्ज़त पर हर्फ ना आए, मगर हराम मौत को गले लगा लिया। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उस मांगने वाली औरत की आवाज़ ने मेरा सकूत तोड़ा और बताया कि मेरी एक बेटी थी जो घर गृहस्थी का सारा काम जानती थी। हमारे करीब के सारे रिश्तेदारों ने हमसे बेटी का रिश्ता मांगा, मगर मेरे शौहर ने दामाद के लिए ऐसी कड़ी शराइत रख दी जिन पर करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी पूरा नहीं उतरता था। इसलिए फैमिली से बाहर लोग आने लगे। तकरीबन 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 सालों में किसी को हम पसंद नहीं आते थे और कोई हमें पसंद नहीं आता था, यहाँ तक कि मेरी बेटी की उम्र 26 साल हो गई। जब एक जगह बात तय पा गई तो 3 माह बाद मंगनी हो गई, तो बाद में लड़के वालों की तरफ से जहेज़ की डिमांड की गई। मैंने शौहर को लड़के वालों की डिमांड पूरी करने का मशवरा दिया, मगर मेरे शौहर ने मेरे रुकने के बावजूद रिश्ता तोड़ दिया और जहेज़ की फरमाइश पूरी ना की। यूँ मेरी बेटी 27 साल की हो गई। मज़ीद 1.5-2 साल इसे शशो पानी में गुजर गए, तो अब मेरी बेटी की शादी की उम्र गुजरने लगी। फिर मेरे शौहर को भी कुछ फिक्र हुई। अब मेरे शौहर ने जहेज़ देने की हामी तो भर ली, मगर दूसरी तरफ मेरी बेटी जो 31वीं साल में लग चुकी है, उससे शादी के लिए अब कोई कमारा लड़का तैयार नहीं था। कोई रिश्ता आता तो 2 या 3 बच्चों के बाप का आता, जिसकी बीवी मर गई होती या वो तलाक दे चुका होता। अब मेरे शौहर को ऐसे दामाद पसंद ना आते, यहाँ तक कि मेरी बेटी ने मुंह से बोल कर कहना शुरू कर दिया, अब जैसा भी रिश्ता आता है मिलता है आप हाँ कर दें। मेरी जवानी तो आपकी अना की भीड़ चढ़ चुकी है, मगर बुढ़ापे का सहारा तो मिल जाएगा। मगर मेरा शौहर ना माना, यहाँ तक कि मेरी बेटी 35 साल की उम्र में कुंवारी हालत में खुदकशी कर गई और ये कागज़ पर कुछ लिख गई। इस कागज़ पर लिखा हुआ जब भी कोई पढ़ता है तो वो तुम्हारी तरह खामोश होकर सोच में डूब जाता है या फिर रोने लग जाता है। बेटा, जब से मेरी जवान बेटी हराम मौत मर गई है, तब से मुझे निकाह करके हलाल रिश्ता कायम कर लेने वाली लड़कियों से हमदर्दी होती है। भले ही उनके वालिदैन उनके फ़ैसले से खुश ना हों, मगर मैं उनको ढेरों दुआएं देती हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि उन्होंने निकाह कर लिया। मेरी बेटी की तरह नफ्स की ख्वाहिश को दबाते दबाते मर नहीं गई। माँ जी की बात सुनकर मैं भी रो पड़ा और उनसे आंसू छुपा कर चल दिया। मगर आज इस मौजू पर मैंने कलम उठाया है और मैं अपनी तहरीर में वालिदैन को नसीहत करना चाहूँगा कि अगर आप खुद बच्चों का निकाह करके उन्हें रुखसत नहीं कर सकते तो फिर उन्हें उनकी पसंद का निकाह करने की इजाज़त दे दें। और आखिर में फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहूँगा, ऐ जवानों, तुम में से जो शख्स घर बसाने की इस्तात रखता हो वो शादी कर ले, क्योंकि निकाह से नज़र नहीं बहकती और शर्मगाह महफूज रहती है। और जो शख्स निकाह के इस्तात न रखता हो तो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उसकी शहवत को कम कर देती हैं। जबकि एक दूसरी जगह पर निकाह को निस्फ़ ईमान भी कहा गया है। मेरी वालिदैन से इल्तिजा है
कि खुदारा अपनी औलाद के लिए निकाह में आसानी पैदा करें, ना कि उनकी राह में रुकावट बन जाएं। अगर कोई मेरी तहरीर को समझ ले तो उसका शुक्रगुजार रहूँगा। अगर कोई ना समझे या मेरे अल्फाज से उसको दुख पहुँचा हो तो उससे माफ़ी का तलबगार रहूँगा। देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई। वो लाहौर सेंट्रल जेल में कैद अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, अपना जुर्म तस्लीम करता है और बीवी की जान लेने को ठीक कहता था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कहता था कि कुरान पाक में मर्द को बीवी का हाकिम कहा गया है और इस्लाम हाकिम का हुक्म मानने का कहता है, जबकि मेरी बीवी इसमें कोताही करती थी। उसकी दलील सुनकर उसे जेल में कैद लोगों में से तो कोई जवाब नहीं देता था, मगर मैंने उसे दलाल से हराने का सोचा और बात को आगे बढ़ाते हुए उसका तारफ़ और कुरान पाक की इस आयत का हवाला मांगा तो उसने तारफ़ दे दिया, मगर कुरान पाक की आयत का हवाला देने से यह कहते हुए माज़रत कर ली कि मैंने टीवी पर तर्जमा सुना था, मुझे सूरत और आयत नंबर याद नहीं। मैंने उसकी माज़रत को कबूल कर लिया। आप भी सुने उसकी कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम शेख रमीज़ है। मैं लाहौर गाज़ियाबाद मुगलपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी नायाब तारिक से हुई थी, जो वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, जबकि वालिद साहब टीबी के मरीज़ थे। टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तमाम रिश्तेदारों की नज़रें उसके बाप की मौत पर थीं। उसकी मौत के बाद मुफ्त की बांदी और एक घर मिल जाएगा। जब उसके वालिद साहब ने भी रिश्तेदारों के मुंह पर छाई हिर्स की मिठास को भांप लिया था तो करीबी रिश्तेदारों को बेटी से निकाह के लिए कहा। जब उसके भांजे भतीजे ना माने तो मेरी वालदा साहबा से रब्ता किया गया। मेरी वालदा ने शादी की हामी भर ली, मगर किसी नेक नीति तरस खा कर या रिश्तेदार और भांजी समझ कर नहीं, बल्कि जहेज़ में घर नयाब के नाम करवाने की शर्त रखकर और दिल में काम के लिए मुफ्त की मुलाजमा मिल जाने का सोच कर। लिहाजा शराइत पूरी हो जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे निकाह के लिए राज़ी कर लिया। यूँ मेरा और नियाब तारिक का निकाह हो गया और अब वो नियाब तारिक से नियाब रमीज़ हो चुकी थी। मैं शादी से पहले मंशियात का आदी था। मैंने दोस्तों के कहने पर पहली रात ही नशे में धुत होकर अपनी बीवी को हक ज़ौजियत अदा करने का कहा। मेरी हालत को देखकर उसने इनकार किया तो मैंने पास पड़ी चारपाई की पैंती निकाल कर उसे बांध दिया, मगर अपने इरादे को अमली शक्ल ना दे सका और शराब ज़्यादा पी लेने की वजह से गिर गया। दोबारा उठा तो सुबह हो चुकी थी और नियाब ऐसे ही बंदी हुई पड़ी सहमी हुई मेरी तरफ देख रही थी। सुबह जब मैंने नॉर्मल हालत में उसे देखा, मेरे दिल में रहम आया और रात के सारे वाक़यात आए, मगर मैंने हमदर्दी करने की बजाय उसे धमका कर रात वाला वाक़या किसी को भी बताने से मना कर दिया। दूसरे दिन ही उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसका सब कुछ अब मैं ही रह गया। जब तीसरे दिन उसके वालिद साहब की कुल शरीफ के बाद फारिग हुए तो मेरे दोस्तों ने एक बार फिर मेरी मर्दानगी पर ताने कसने के बाद मुझे तैश दिलाई और शराब पिलाकर घर भेज दिया। मगर बैस शहरत था कि आज मेरी बीवी ने मेरे सामने कोई मुज़ाहमत ना की और नशे की वजह से मुझे उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी ना हुआ, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई। जब मैंने अपनी मर्दानगी की ताकत आजमा ली तो नशे में धोत होने की वजह से होश आवाज़ से बेगाना होकर सो गया। मगर हैरत हुई जब उसे सुबह भी होश ना आया और मेरी वालदा जिसको नियाब ने नमाज के लिए उठाने का कह कर रखा था, वो नमाज के लिए उठाने आए तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसे जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचाया गया और वो तीसरे दिन दोबारा घर आई। डॉक्टर्स की लाख हिदायत के बाद भी मैंने खुद पर काबू ना रखा, यहाँ तक कि नियाब को अंदरूनी मसाइल बन गए। वो उम्मीद से हो जाती, मगर 5-6 माह बाद उसका मिसकैरेज हो जाता। जब तीसरी बार मिसकैरेज हुआ तो डॉक्टर ने क्लियर बता दिया कि अब वो माँ बनने के काबिल नहीं रही, जबकि दूसरी तरफ मैं और मेरी माँ भी उसके रोज़ रोज़ की सेहत खराबी की वजह से उकता चुके थे। लिहाजा मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया, मगर नायाब तारिक के होते हुए कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार ना होती। हर तरफ से यहाँ हो जाती, मगर पहली बीवी को लेकर रिश्ते से इनकार हो जाता। मेरी वालों को नियाब के नाम पर मौजूद घर का लालच था, वो मुझे नियाब को तलाक देने से मना करती। मैंने नियाब के घर को अपने नाम पर मुंतकिल करवाने का कहा, मगर वो नाम मानी तो मजबूरन मैंने नियाब पर तशद्दुद शुरू कर दिया ताकि वो घर से भाग जाए या घर मेरे नाम पर मुंतकिल करवा दे, ताकि बाद में उसे आसानी के साथ तलाक दे सकूँ। अगर कोई मुझसे नियाब पर तशद्दुद की वजह पूछता तो मैं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देता और हवाला देता कि मैं उसका हाकिम और शोर हूँ, मेरा हुक्म मानो उसका फ़र्ज़ है। मगर शायद इस जहन्नम में रहने के सिवा नियाब के पास कोई और ठिकाना भी नहीं था। लिहाजा लाख अजीतों के बाद भी वो मुझे छोड़कर ना गई। मजबूरन एक रात मैंने नियाब को बेहोश करके उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर छत से नीचे फेंक दिया। सुबह तहज्जुद के वक़्त किसी ने दरवाज़ा बजाकर हमें उसकी लाश का बतलाया तो मेरी माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया।
मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच से बता दिया और कहा कि नियाब भी रास्ते से हट गई है, अब घर में हमें मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। मेरे गुनाह को छुपाने के लिए मेरी वालदा ने घर के लालची में आकर फ़ौरन झूठ गढ़ दिया और कहा कि नियाब को रात में सोते हुए चलने की आदत थी, शायद इसी तरह चलते हुए वो गिर गई। मगर मोहल्लेदारों में से किसी ने पुलिस को इतला कर दी और नियाब की मौत को कत्ल का शुबा बता दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो नियाब के जिस्म से बेहोशी वाले अद्वियात के निशानात मिल गए। मुझे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी वालदा ने 4 लाख रुपए रिश्वत के लिए कहा, मगर पुलिस वाला ईमानदार था। उसने कहा कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जान इतनी सस्ती नहीं, लिहाजा उसने तफ्तीश करके मुझसे इकबाल जुर्म करवा लिया और मेरी ये दलील रद्द कर दी कि मैं अपनी बीवी का हाकिम था। उसे हुक्म न मानने की सज़ा दी है। जज ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी और मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी माँ मर चुकी है, दोनों घरों का मालिक मेरा बहनोई बन चुका है। मेरी बहन को मरवा कर उसने भी दूसरी शादी कर ली है और मेरी बहन की मौत को कुदरती मौत करार दे दिया है। जब शेख रमीज़ की बात मुकम्मल हो गई तो मैंने उसे कुरान पाक की इस पूरी आयत का मफहूम बयान किया जिसमें मर्द को बीवी का हाकिम कहा गया है। और मफहूम ये है, मर्द औरतों पर हाकिम इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। फिर नेक औरतें ताबेदार होती हैं कि मर्दों की गैर मौजूदगी में अल्लाह की मदद से उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का खतरा हो तो उन्हें समझाओ, बिस्तर में उन्हें जुदा कर दो और मारो। फिर अगर तुम्हारा कहा मान जाए तो उन पर इल्ज़ाम लगाने के बहाने मत तलाश करो, बेशक अल्लाह सबसे ऊपर बड़ा है। इस ऐत का मफहूम बताने के बाद उससे पूछा कि क्या वो तुम्हारी ताबेदार ना थी? क्या तुमने उस पर अपना माल खर्च किया था? क्या वो अल्लाह की मदद से तुम्हारे हकूक़ की हिफाजत ना करते थी? और सबसे अहम बात, शादी की पहली रात तुमने उसे रस्सियों के साथ बांध लिया था। वो इतनी कमज़ोर थी कि इसके बावजूद क्या तुम्हें उससे सरकशी का खतरा था? चलो बिलफर्ज अगर तुम्हें खतरा उससे खतरे की सज़ा देने से पहले तुमने उसे समझाया था? क्या उसने तुम्हारे समझाने के बावजूद वो नहीं मानी थी? अगर नहीं मानी थी तो क्या तुमने बिस्तर अलग किया था? क्या पहली तमाम शराइत पूरी हो जाने के बाद तुमने उस पर हाथ उठाया था? क्या तुम्हारे हाथ उठाने के बाद वो बाज आ गई थी? अगर बाज आ गई थी तो क्या तुमने इल्ज़ाम लगाना बंद कर दिया था या बहाने तलाश करते करते बल्कि इल्ज़ाम लगाते रहे थे? रमीज़ की ज़ात पर उठते तमाम सवालों के जवाब उसने इनाम में दिए थे और जब मैंने सरकशी के मुतालिक और हुक्म न मानने के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो अपना घर मेरे नाम नहीं करवाती थी, सरकशी पर उतर आई थी, मेरा हुक्म नहीं मानती थी, मैं उस पर हाकिम था, इसने उसे सज़ा दी है। मैंने उसको दोबारा पूरी आयत सुनाने के बाद उससे पूछ लिया, तुमने उस पर पूरी आयत पर अमल किया या तुम्हें सिर्फ खुद का हाकिम होना याद है? मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैंने टीवी पर तर्जमा सुना था और सिर्फ इतना ही सुन सका था कि मर्द हाकिम है। मैंने उसे कहा था कि तुम हाकिम थे और साथ हदीस मुबारक के हवाले देते हुए बताया कि तुम औरतों के हकूक़ के मामले में अल्लाह ताला को जवाब दे हो। क्या तुम अल्लाह ताला के यहाँ उस लड़की के कत्ल का जवाब दे सकोगे? मेरे सवाल सुनकर पहली बार वो कुछ नादिम हुआ, यहाँ तक उसने तस्लीम कर लिया कि दूसरी शादी और घर के लालच की खातिर मैंने नायाब तारे को कत्ल कर दिया और साथ ही रोने लगा। मगर मुझे उसके ये आंसू मगरमच्छ के आंसू लगे और मैं उसे उन्हीं हालात में छोड़कर बिना दिलासा दिए उठ आया। उर्वा नौशीन पर किया गया काला जादू अपना आरोही दिखा चुका था। उसका दिमाग की तवाज़ुन बिगड़ चुका था। वो तड़प रही थी और तकलीफ की वजह से करा रही थी कि उसकी भाभी ने तंग आकर उसके भाई के साथ मिलकर उसे एक चारपाई पर बांध दिया था। सियाह चूंटियाँ उसकी चारपाई पर चढ़कर उसे काट रही थी और बेटी बहू के डर की वजह से उसकी माँ उसे खोने की जुर्रत नहीं कर पा रही थी, जबकि अपने हाथों से एक एक चूंटी अपनी बेटी के जिस्म से उतार कर ज़मीन पर फेंक रही थी और आंसू बहा रही थी। अपनी माँ के वैसे आंसू देखकर उर्वा ने कहा था कि माँ मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, मगर माँ जिसने मुझे इस हाल में पहुँचाया है वो भी मेरे साथ ही मरेगा, मेरे बाद वो जी नहीं पाएगा। माँ आखिर को अल्लाह ताला के इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। और इस माँ जो उसके चेहरे पर काटती हुई चूंटियों को उतारने की कोशिश कर रही थी, चूंटी ने इतनी ज़ोर से काट रखा था कि पकड़ कर उतारने पर उसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए थे, मगर उसने काटना ना छोड़ा। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसकी माँ रो पड़ी, जबकि पास गुजरती बहू बार बार अल्फाज से अपनी हकारत के इजहार कर रही थी। उर्वा नौशीन अपने गाँव ही नहीं इलाके की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी। अल्लाह ताला ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा था। सफ़ेद रंग उसका पसंदीदा था
और सफ़ेद रंग ओढ़े हुई वो परियों की मलका लगती थी। बहुत सारे लोग उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। बहुत सारे नौजवान उससे मोहब्बत के दावेदार थे। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उसके हुस्न की इतनी दीवानी थी कि बिना किसी के साथ ताल्लुक़ के अपनी फैमिली मेम्बर के हमराह से मिलने के लिए आ जाती थी। उर्वा नौशीन को अपने खालाजाद अहमद रज़ा से मोहब्बत थी। अहमद भी उससे मोहब्बत करता था, बल्कि यूँ कह कि उसकी मोहब्बत में आकर उस पर जान छिड़कता था। जबकि अहमद रज़ा का बड़ा भाई आबिद रज़ा भी उर्वा नशीन से मोहब्बत का दावेदार था। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी आबिद रज़ा उर्वा नशीन को अपनी तरफ से मुतवज्जे करने में नाकाम रहा तो उसने गैर इस्लामी तरीका अपनाते हुए लिया कि एक नाम निहात आमिल नुमा दरिंदे से कहकर उर्वा पर काले जादू करवा दिया। काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू किया और उर्वा नशीन को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। फिर बात आगे बढ़ी और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी। जब वह मुकम्मल तौर पर दिमागी तवाज़ुन खो चुकी तो उसके सर में जोंकनुमा कीड़े पैदा हो गए। लाख कोशिशों और इलाज के बाद वो सर से ना निकले तो मजबूरन उसके सर के सारे बाल काट कर उसे गंजा कर दिया गया। जब वो इस हालत में पहुंची तो उससे मोहब्बत के दावेदार उसके दोनों खालाजाद भाई उसे छोड़ गए। बड़े ने उस पर काला जादू करवाने के बाद खुद कहीं और शादी कर ली, जबकि छोटा अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए शहर मुंतकिल हो गया। उर्वा की हालत इस कदर बिगड़ गई कि उसे बांध कर कैद करके घर में रखा जाने लगा। जब कभी वो खुद को रस्सियों से आज़ाद करवा कर बाहर निकलती तो लोग उसे ज़बरदस्ती करते। अगर गली से गुजरता हुआ कोई शख्स किसी को उर्वा को घसीटते देखकर उसका कसूर पूछता तो कोई कह देता कि मेरे घर से चोरी कर ली है, कोई कहता मेरे बच्चों को मारा है, कोई कहता मेरा फसल का नुकसान कर दिया है। मगर दार हकीकत वो लोग मौका मिलते उस अकल से आरी मासूम बच्चे की इज्जत लूटते, उसे अपनी आवाज़ का निशाना बनाते। अगर कभी कभार उस पर जादू का असर कम होता, वो मुज़ाहमत करते तो लोग उस पर तशद्दुद का निशाना बनाते। इन हालात से तंग आकर उसके सगे भाई ने उसे कहीं किसी के हाथ बेच दिया। कुछ अरसा तो सुकून से गुजरा, मगर जैसे तैसे उस पर किया गया काला जादू से फिर वापस उस जगह पर ले आया। मगर अब की बार उसकी हालत कदरे बेहतर थी। एक दुकानदार जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी वो उर्वा से शादी के लिए तैयार हो गया। यूँ उर्वा को घर से रुखसत कर दिया गया, मगर शादी 6 माह भी ना चल सकी और काले जादू ने जब दोबारा अपना असर दिखाना शुरू किया और उर्वा की हालत पहले जैसी हो गई तो दुकानदार ने उसे तलाक दे दी। वो एक बार फिर अपनी माँ की दहलीज पर भाई और भाभी का बोझ बनकर आ बैठी। अब की बार उर्वा पर तशद्दुद करने वालों में से 2 अफराद का इजाफा हो चुका था। उसके भाई और भाभी भी उसको तशद्दुद का निशाना बनाने वालों में शामिल थे। उसकी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ हतल मकदूर उसे बचाने की कोशिश करती मगर नाकाम रहती। अब की बार एक दफ़ा फिर उर्वा की हालत बिगड़ी। उसके सर में कीड़े पैदा हो गए, उसके जिस्म से अजीब तरह की बदबू आने लगी। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा भाई और भाभी उसे मार कर घर से निकाल देते। गले में कूदने वाले बच्चे भी उसे देखते ही जल्दी जल्दी कहकर उसे मारने लगते। वो खुद को बच्चों से महफूज रखने के लिए किसी भी करीबी घर में घुसती। कोई रहमदिल उसे बिठाकर खाना खिलाता और उसको घर छोड़ आता। कोई से बेला फिसला कर उसकी इज्जत लूट लेता और कोई नफरत और हकारत से उसे धुतकार कर बाहर निकाल देता। यहाँ तक कि 2018 में उसे गांव के कुछ नौजवानों ने नशे में धुत होकर ज्यादती का निशाना बनाया। उनकी हवस का निशाना बनने के बाद उर्वा कभी बिस्तर से ना उठ सकी। उसे मिर्गी के दौरे शदीद तर हो गए। उसकी माँ अक्सर उसके सिराने बैठ कर रोती रहती। जब कभी उर्वा पर जादू का असर कुछ कम होता तो वो माँ को कहती कि माँ मैं तो मर जाऊंगी, मगर बचेगा वो शख्स भी नहीं जिसने मेरे साथ काले जादू वाला जुल्म किया है। और इसी गर्वों के हाथों इज्जत लुट जाने के बाद 1.5 माह बाद उर्वा की मौत हो गई। और उर्वा नौशीन की मौत के 15 दिन बाद उसका कज़न आबिद रज़ा जिसने ये सारा जुल्म करवाया था वो भी चल बसा। और कारीन कराम उर्वा की माँ आज भी जिंदा है। आप चाहें तो तस्दीक भी कर सकती हैं कि आबिद रज़ा की आबाई कब्रिस्तान में 4 जगह कब्र खोदने की कोशिश की गई। 3 जगह पर ज़मीन में जादू की खातिर दबाई गई हड्डियाँ निकलीं और एक जगह पर नीचे से कब्र निकल आई। मजबूरन उसे उर्वा नौशीन के पहलू में दफन करना पड़ा। जबकि अहमद रज़ा जिससे उर्वा मोहब्बत करती थी और वो भी उर्वा से मोहब्बत का दावेदार भी था, उसे आज भी पछतावा है कि वो मुश्किल वक्त में अपनी महबूबा के साथ खड़ा नहीं हुआ। मगर अब पछताया क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत।